नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जैसे परीक्षाओं का फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस दरोगा के सेट नंबर 28वें सेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोगों ने झारखंड पुलिस दरोगा जो कि 2017 में आयोजित किया गया था, उससे रिलेटेड हम लोग 27 सेट को अभी तक सोल्व कर चुके हैं। तो ये जो सेट नंबर है, ये सेट नंबर 28वां होगा, जो कि इससे आने वाले झारखंड के किसी भी अगले वैकेंसी में बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस बार के एग्ज़ाम में भी आने वाले जितने भी जेएसएससी के एग्ज़ाम हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जरूर रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि बैंकों में चेक का भुगतान करने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। तो जो चेक से भुगतान करने के लिए जो तकनीक का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए थे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है OCR, दूसरा है OMR, तीसरा है MICR और चौथा है लाइट पेन। ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर का ऑप्शन, यानी कि MICR। ठीक है, और इसमें बता दें कि समान ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, झारखंड समान ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न होंगे और रीजनिंग से संबंधित 20 प्रश्न तथा मैथ से संबंधित 20 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो का मकसद है कि आपसे जो हर एक प्रश्नों से रूबरू कराना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वे प्रिंटर जो प्रिंट हेड और कागज के बीच कोई यांत्रिक संपर्क नहीं स्थापित कर पाते, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो कुछ 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए थे कि लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर्स एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, तीसरा है लाइन प्रिंटर्स एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, चौथा है इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण केवल इन दिनों में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया था कि नया चंद्र दिवस के दिन, पूर्ण चंद्र दिवस, ऑप्शन सी है प्रत्येक माह का पहला रविवार, ऑप्शन नंबर डी है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार माह का पहला महीना। ठीक है, तो देखिए जो चंद्र दिवस होता है वो पूर्व चंद्र दिवस के दिन ही लगता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुल मून डे। ठीक है, चलिए आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन कि रिएक्टर पैमाने को खाली स्थान मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो जो रिएक्टर पैमाना है उसे क्या चीज नापा जाता है, इस क्वेश्चन का उद्देश्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था कि पृथ्वी और सितारों के बीच की दूरी, ऑप्शन बी है एक तूफान की तीव्रता, ऑप्शन सी है भूकंप की तीव्रता और डी है हवा का दबाव नापने के लिए। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाना का जो यूज होता है मेनली भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता आप याद रखिएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से ऊष्मा के कमजोर संवाहकों का समूह चुनना है, जो कमजोर संवाहक हैं। ठीक है, तो दिया गया था यहाँ पास ऑप्शन ए कुछ इस प्रकार कि वायु जल प्लास्टिक, ऑप्शन बी दिया गया है ऊन लकड़ी लोहा, ऑप्शन सी जल कॉपर लकड़ी, ऑप्शन डी हवा एल्यूमिनियम ऊन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वायु जल और प्लास्टिक। ठीक है, ये जो होता है ऊष्मा का कमजोर संवाहक होता है, उनका ही सीरीज दिया गया था, तो हो जाएगा वायु जल प्लास्टिक, एयर वाटर प्लास्टिक। ठीक है, चलिए आगे है 6 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। 4 ऑप्शन है गुजराती, ऑप्शन बी है मैथिली, ऑप्शन सी है पंजाबी और ऑप्शन डी है मराठी। तो जो गुरुमुखी लिपि होता है वो पंजाबी लैंग्वेज का होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पंजाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था।
जो ब्लूटूथ का एग्जाम हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो इस ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है एप्पल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एरिक्सन और ऑप्शन डी है नोकिया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि एरिक्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एरिक्सन क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ का प्रयोग करने जो आविष्कार किया था उसका श्रेय एरिक्सन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 सितंबर 2017 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महासचिव कौन रहेंगे। तो ये 2017 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि मेनली अभी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय बारू। ठीक है, लेकिन इससे आप कुछ सीख सकते हैं कि जितने भी नाम है यहाँ पास बारू बारू दिया गया है, लेकिन उनका नाम क्या है आपको संजय याद रखना पड़ेगा, यानी कि करेक्ट नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संजय बारू। चलिए, यानी कि इससे हम लोग यही सीखे कि जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग मेनली फुल नाम याद रखेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो कहाँ का नृत्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर भारत, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है केरला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कथक उत्तर भारत का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो हो जाएगा उत्तर भारत। ठीक है, कथक, या इसे यूपी में भी ज़्यादा इसका प्रयोग यूपी में होता है, तो यूपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 10 नंबर क्वेश्चन कि आयरलैंड की मुद्रा है। ठीक है, तो आयरलैंड के यहाँ पास करेंसी पूछा है दोस्तों, आपको करेंसी बताना है कि आयरलैंड की करेंसी आखिर क्या है। ठीक है, ऑप्शन है कि आयरिश पाउंड, ऑप्शन बी कनेडियन डॉलर, ऑप्शन सी डेनिश क्रोन या ऑप्शन डी यूरोपियन यूरो। तो आयरलैंड का जो करेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपियन यूरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा जारी पहला पेपर मुद्रा था। ठीक है, तो जो यानी कि पेपर से जो मुद्रा जो जारी हो रहा था उसमें पहला किसका नोट जारी किया गया था। तो पहला जो नोट था दोस्तों वो था 5 रुपये का नोट। ठीक है, आप याद रखिएगा 5 रुपये का नोट जो था वो आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला पेपर वाला मुद्रा था, करेंसी था। ठीक है, 5 रुपये का नोट। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन कि मधुबनी लोक चित्रों एक शैली है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी राज्य का एक लोकप्रिय है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो है बिहार का। ठीक है, आप याद रखिएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न झील में से कौन सा नमक पानी झील है। ठीक है, यानी कि लवण जिसमें ज़्यादा है। तो 4 ऑप्शन है कि सांभर, बुल्लर, डल या गोविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सांभर झील। ठीक है, सांभर झील जो है वो खारे पानी का झील है। ठीक है, और बुल्लर झील की बात करेंगे तो ये जो है मीठे पानी का झील। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस देश में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है कि नॉर्वे, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फिलीपींस में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है ओजोन परत की कमी, ऑप्शन सी है अम्लीय वर्षा और डी है सुपोषण। तो देखिए इसका जो इससे कोई रिलेशन नहीं है सुपोषण से। ठीक है, बाकी जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन इसमें शामिल है, ओजोन परत की कमी इसमें शामिल है और अम्ल वर्षा भी वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पास सुपोषण नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो कौन सुनिश्चित करता है, ऑप्शन बताना है। देश की ताकत, ऑप्शन बी है देश की लोकप्रियता, ऑप्शन सी है देश की सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी है देश की आर्थिक विकास की गति। तो जो देश में मान लीजिए जितना भी संसाधन उपलब्ध हैं तो उससे उस देश के आर्थिक विकास में क्या होगा, सहायता मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देश की आर्थिक विकास में गति। ठीक है, चलिए आगे है
17 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राज्य चक्रवात तूफान के लिए अधिक संवेदनशील है और ऐसे आपदाओं का प्रावधान करने के लिए अधिक तैयारियों का आवश्यकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन से राज्य में अधिक चक्रवात आने का संभावना हो सकता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इनमें से उड़ीसा ही एक तटीय राज्य है जिसमें कि क्या हो जाएगा, चक्रवात आने की संभावना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा में आमतौर पे देखा जाता है कि चक्रवात आते ही रहते हैं, तूफान आते ही रहते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत ने जनवरी 2017 में किस देश के साथ रक्षा सहयोग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है पुर्तगाल के साथ, ऑप्शन बी है रूस के साथ, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी चाइना। तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, यानी कि 2017 के जो जनवरी माह था उसमें पुर्तगाल के साथ रक्षा समझौता करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन से सबसे अधिक विंबलडन टाइटल जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है पीट सम्प्रास, ऑप्शन डी है एंडी मरे, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच यहाँ पास नहीं हो जाएगा, यहाँ पास ऑप्शन हो जाएगा पीट सम्प्रास। ठीक है, विंबलडन टाइटल जीतने की बात की जा रही है। आगे है दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व के नए 7 आश्वासों में से एक माचू पिचू कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी कि जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड स्थित है जो दुनिया में, उसका जो माचू पिचू है वो कहाँ स्थित है। तो ये जो है ऑप्शन था कोलंबिया, चिली, बोलिविया या पेरू। जिसका राइट जवाब हो जाएगा पेरू। ठीक है, एक पेरू में स्थित है विश्व के 7 अजूबाओं में से। चलिए आगे है, किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है जॉन मेनार्ड केनेस, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है मिल्टन फ्राइडमैन, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो जो अर्थशास्त्र का जनक हैं उन्हें एडम स्मिथ कहा जाता है। ठीक है, तो आप रखिएगा याद, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन कि अमेरिकी गृह युद्ध कब शुरू हुआ। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है। तो 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो 1861 आप याद रखिएगा। चलिए आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधित घास के मैदान का नाम है। ठीक है, तो ब्राज़ील में जो घास का मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका कुछ इस प्रकार है, लियोन्स या सवाना या पंपास या कैंपोस। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कैंपोस। ठीक है, यानी कि ब्राज़ील के घास के मैदान को कैंपोस बोला जाता है। चलिए आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस विटामिन की अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो अगर हम लोग शरीर के लिए हानिकारक की बात करेंगे तो हो जाएगा ए, डी, ई और के। ठीक है, यानी कि शरीर में यदि इन लोग अधिक मात्रा में रहेंगे ए, डी, ई, के, तो इससे हानि हो सकती है। आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन कि जनवरी 2017 में फीफा काउंसिलिंग ने विश्व कप की भागीदारी टीमों की संख्या 32 से खाली स्थान बढ़ाने तक की वोट किया था। तो 48 तक बढ़ाने की बात किया गया था। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया है। तो ये जो है गिफ्ट सिटी में खोला गया है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी। ठीक है, चलिए आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था। ठीक है, तो उसका पहला गवर्नर है सीडी देशमुख। ठीक है, यानी कि आरबीआई का पहला गवर्नर जो था वो था सीडी देशमुख। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच सत्ता के वितरण की अवधारणा को संविधान में लिया गया है।
तो ये जो है सत्ता का वितरण का अवधारणा कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कनाडा। चलिए आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन कि क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग किसने बनाई थी। ठीक है, तो ये जो है माइकेलएंजेलो ने बनाई थी। ठीक है, माइकेलएंजेलो ने। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, पाइथन की संरचना किसने की। तो गाइडो वान रोसम ने की थी। आगे जो है साइंस से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन है कि एक पदार्थ जो पोषण प्रदान करता है उसे कहते हैं, तो उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन कि विटामिन डी इसमें पाया जाता है। तो विटामिन डी जो है वे डेयरी उत्पाद, अंडा या लिवर, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जमा मल इसके द्वारा निकल जाता है। तो जमा मल किसके द्वारा निकलता है, झिल्ली, इलियम, गुदा या मलद्वार। तो जमा मल मलद्वार के द्वारा निकलता है। ठीक है, एनस। चलिए आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन कि जीवित वस्तुएं जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करती है और भोजन के लिए दूसरी जीवित वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो है उत्पादक बोला जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है, ये क्या है, प्रोड्यूसर हैं। आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन कि गर्म और शुष्क मौसम के दौरान स्थिर या निष्क्रिय होने वाले सूक्ष्म जीव की स्थिति को कहा जाता है। तो उसे जो है सुस्ताना कहा जाता है। ठीक है, एस्टिवेशन, सुस्ताना। चलिए आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन कि वे बैक्टीरिया जिसमें शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलने की क्षमता होती है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करते हैं, तो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन कि पारा है। तो पारा कैसा वस्तु है आपको बताना है, हानिकारक, सुरक्षित, गैर विषैला या जहरीला। तो पारा एक विषैला वस्तु है। ठीक है, धातु। चलिए आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन कि अस्वा, पीला और मजेंडा ये हैं। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी कलर है, माध्यमिक रंग। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन कि पेट में खाने का प्रवेश एवं निकासी इसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसके द्वारा होता है पेशी स्फिंक्टर्स के द्वारा किया जाता है उसका नियंत्रण। ठीक है, तो हो जाएगा मस्कुलर स्फिंक्टर्स। आगे है दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन कि सोने जैसी स्थिति जो कि एक जानवर चयापचय दर कम करने के लिए अपनाता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है शीत निंद्रा बोला जाता है। ठीक है, हाइबरनेटिंग, शीत निंद्रा। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन कि छोटे बाल द्रव में कंपन की वजह से हट जाते हैं। ठीक है, तो जो है कर्णावर्त उसे बोला जाता है। ठीक है, कर्णावर्त। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन कि अधिक ऊंचाई फ्रीक्वेंसी इसमें होती है। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो जो है ध्वनि की पिच, यानी कि उसका पिच जो है ऊंचा हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पिच। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें सुरक्षित ऊर्जा शरीर के सेलों में केवल इस प्रक्रिया के द्वारा रिलीज होती है। तो इस प्रक्रिया का नाम है श्वसन। ठीक है, हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन से हम लोग को क्या मिला, शरीर में प्रोटीन, ऊर्जा मिला। तो उस ऊर्जा का हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो वो ओनली रेस्पायरेशन के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु इनको कहते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं को क्या बोला जाता है, तो गाय भी हैं, भेड़ भी हैं, बकरी भी हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन कि
बेनेडिक्ट का मिश्रण इसके परीक्षण में उपयोगी है। ठीक है, तो बेनेडिक्ट का मिश्रण किसके उपयोग में परीक्षित किया जाता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ग्लूकोज। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड है जिसकी संख्या है। तो एमिनो एसिड की अगर संख्याओं का बात करेंगे तो 12 है। ठीक है, तो 12 एमिनो एसिड आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। आगे है दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन कि आहार नली, लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लाडर मिलकर इसका भाग है। तो ये जो है मानव पाचन प्रणाली का एक भाग है। ठीक है, आप याद रखिएगा मानव पाचन प्रणाली। आगे दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन कि जीवित वस्तुओं की व्यापक विविधता को यह कहते हैं। तो जीवित वस्तुओं की व्यापक विविधता को जैव विविधता बोला जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन कि हवा, जल, प्रकाश, तापमान और पीएच यह बढ़ाते हैं। तो ये जो हैं अजैविक पर्यावरण बढ़ाते हैं, अबायोटिक इन्वायरमेंट। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन जो कि साइंस का अंतिम प्रश्न है कि पाक्यूपाइन पफर मछली अपना आकार इसके द्वारा बड़ा कर लेती है। तो वे जो है इनफ्लाटिंग, फुलाना वाली प्रक्रिया के द्वारा अपना आकार को बड़ा कर लेती है। आगे जो है दोस्तों 30 प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है कि सिंहभूम जिले का कितना प्रतिशत घने जंगलों और पहाड़ों से ढका है। तो सिंहभूम जिले का 50% जो है घने जंगलों और पहाड़ियों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस क्षेत्र में श्री अशोक भगत ने 2015 में पद्मश्री पुरस्कार जीता था। तो सामाजिक कार्य में जीता था। आगे है तीसरा क्वेश्चन कि किस भारतीय महिला बॉक्सर ने 2004-05 में विश्व मुक्केबाजी में चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता था। तो वो जो हैं अरुणा मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, अरुणा मिश्रा जीती थी। चलिए आगे है 4 नंबर क्वेश्चन कि NSSK का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हो जाएगा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यकाल। आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। तो ये जो है धनबाद में ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला ने उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज किया है। तो ये जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा पलामू। ठीक है, पलामू की मुख्यालय जो है डाल्टनगंज है। ठीक है, याद रखिएगा डाल्टनगंज। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन कि किस वर्ष गोड्डा जिले को संस्थाल परगना से अलग किया गया था। तो गोड्डा जिले को 1983 में संस्थाल परगना से अलग किया गया था। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन कि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष पकड़ा गया था। तो तिलका मांझी को 1785 में पकड़ करके बरगद के पेड़ से उनको फांसी दे दिया गया था। ये जो है अभी भागलपुर में स्थित है। उस चौक को भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन कि जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सत्यकाली बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यकाली बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कहाँ स्थित है। तो ये जो है लातेहार जिला में स्थित है। महुआ डांड की बात करेंगे तो लातेहार। ठीक है, वैसे पलामू अभ्यारण्य भी लातेहार जिला में स्थित है, लेकिन पलामू ऑप्शन में दे दिया जाता है तो पलामू को मेनली राइट माना जाता है। तो आप पलामू टिक आउट कीजिएगा पलामू अभ्यारण्य के बारे में। महुआ डांड अभ्यारण्य लातेहार में अवस्थित है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में खाली स्थानों पर पहाड़िया दीनकालीन विद्यालयों की स्थापना किया गया था। तो 32
32 पहाड़िया विद्यालय स्थापित किया गया है झारखंड में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान खाली स्थान में स्थापित किया गया था। तो ये जो है धनबाद में स्थापित किया गया था, ठीक है। और कोल के मामले में ऐसे भी झारखंड में धनबाद ज़्यादा प्रचलित है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा, तो धनबाद में ही रहेगा। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा नहीं है। तो इसमें से निक्की प्रधान, सोनल मिंज और सावित्री पूर्ति तीनों जो हैं हॉकी से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। लेकिन जो इसमें पहला ऑप्शन है बोम्बियाला देवी, ये हॉकी से जुड़ी हुई नहीं है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन की झारखंड राज्य जल नीति खाली स्थान में स्थापित किया गया था। तो जो है 2011 में इसकी स्थापित किया गया था, जल नीति जल को लेकर के। 15 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान खाली स्थान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनबाद, यानी कि फ्यूल या कोयल, ठीक है। यानी कि फ्यूल की बात करेंगे या कोयल की बात करेंगे तो दोनों जो है वो धनबाद जिला में ही स्थित है, ठीक है, कोयला और ईंधन के बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन टोडरमल खाली स्थान के साथ संबंधित है। तो ये जो है भूमि सुधार के साथ संबंध रखता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या क्या है। तो दामोदर घाटी परियोजना में 8 बांध का प्रावधान किया गया था, तो आप याद रखिएगा 8 बांध। आगे है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या क्या है। तो एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या मात्र 1 है, ठीक है। उसमें क्या है कि 81 जो है इसका चयनित किया जाता है वोट के माध्यम से, और 1 जो है इसमें मनोनीत है, यानी कि टोटल 82 सीट्स हैं। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन कि किस तारीख को साहेबगंज जिला बनाया गया था। तो साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो ये जो है 17 मई 1983 को अस्तित्व में आया था, ठीक है, 17 मई 1983। चलिए आगे है दोस्तों कि बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है, बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट को हम लोग मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। आगे दोस्तों कि सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में स्थित है। तो सारंडा की बात करेंगे जो कि है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। चलिए आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या लाख में क्या है। तो धनबाद जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो 26,84,000, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 26,84,000। चलिए आगे है 23 नंबर क्वेश्चन कि उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उसरी जो है वो गिरिडीह जिला में जलप्रपात उसरी है, ठीक है, उसरी जलप्रपात। और जलप्रपात नगरी के नाम से रांची को जाना जाता है क्योंकि रांची में 4-5 जलप्रपात हैं, ठीक है। चलिए आगे है 24 नंबर क्वेश्चन कि 1336 AD में खाली स्थान गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया था। तो हरिदेव को बनाया गया था, यहाँ पास हो जाएगा हरिदेव, ठीक है। चलिए आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन कि डाल्टनगंज का नाम खाली स्थान के नाम पर रखा गया था। तो डाल्टनगंज का नाम जो है कर्नल डाल्टन के नाम से रखा गया था। चलिए आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन कि रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया है। ये जो है पाइका नृत्य प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, पाइका। और झारखंड का मेनली 2 नृत्य पाइका और छऊ नृत्य आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड की स्थानीय जनजातीय में बीच प्रचलित जसपुरवा, असमिया, झुमटा, एक हरिया खालिस्तान नृत्य के प्रकार हैं। तो दोस्तों कौन सा नृत्य के प्रकार है, तो ये सब जो है डमकच नृत्य का प्रकार है, ठीक है। आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन कि वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है, ठीक है। तो वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम है दोस्तों सेंद्रा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सेंद्रा।
29 नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी निधि के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो इसमें जब इसका बजट आया है वो 50 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है, बैंकों में सीडी अनुपात से क्या अभिप्राय है। तो सीडी का अनुपात होता है क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, यानी कि कितने बार आप लेन देन किए हैं उसका अनुपातिक रेशियो। आगे 20 प्रश्न रीजनिंग से संबंधित होंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है और बाद में घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो आप इसे कृपया सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका जो टोटल डिग्री होगा वो होगा दक्षिण पूर्व में। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, इस दिशा में इसका फेस हो जाएगा। ठीक है, और पेपर पर क्या होता है कि देखिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। तो आप यहाँ से इसको कर लीजिएगा 45 डिग्री, और ऐसा जितना भी डिग्री का मान दिया उतना उसको मूव करते जाइएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में वर्णों के कुछ समूह दिए गए हैं जिसमें से एक को छोड़कर बाकी सभी में समानता है। बेमेल वर्ण की पहचान करना है कि बेमेल वर्ण आपका कौन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बेमेल वर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा NPR। ठीक है, NPR क्यों होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में BCD यानी कि लगातार वर्ड दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार KLM। ठीक है, उसी प्रकार दिया गया है FGH, यानी कि इसमें जो मेनली ऑप्शन एक अलग हो जा रहा है वो कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि NPR। आगे है थर्ड नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है और मल्टीप्लाई का अर्थ सब्सट्रैक्ट है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है और सब्सट्रैक्ट का अर्थ ऐड है, तो 27 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 8 मल्टीप्लाई बाई 12 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि देखिए प्लस जहाँ होगा वहाँ आप डिवाइड पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई जहाँ होगा वहाँ पास आप यहाँ पास इसको माइनस पुट कर लीजिएगा। ठीक है, और माइनस के स्थान पर आप प्लस पुट कर लीजिएगा। तो उसके बाद जो इसका मान आएगा वो आ जाएगा 32। ठीक है, चलिए आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन कि बीमल ने कहा रीना मेरे दादाजी की एकलौती पुत्र की बेटी है। ठीक है, तो पता लगाइए कि बीमल रीना की कैसी संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या बोला है कि बीमल ने कहा, ठीक है, रीना मेरे दादाजी की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास बीमल था, बीमल क्या बोला कि मेरे दादाजी। ठीक है, तो उसके यहाँ पास दादाजी हैं। ठीक है, तो दादा की एकलौती पुत्र है। ठीक है, तो देखिए एकलौता पुत्र यानी कि उसका खुद एकलौता पुत्र यानी कि उसका पप्पा होंगे और उसके पप्पा की बेटी यानी कि उसका सिस्टर होगी। तो बीमल और इसके बीच क्या संबंध है, तो बीमल क्या है, उसका भाई है, और रीना क्या है, उसका क्या है, सिस्टर है। तो बोला है कि पता लगाना है कि बीमल रीना से कैसा संबंध रखेगा, तो बीमल क्या है, भाई है। चलिए आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन कि अंकित उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। ठीक है, तो अंकित क्या किया, उत्तर दिशा में 20 मीटर चल गया। ठीक है, 20 मीटर चल गया। अब आगे है कि वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो चलिए बाईं ओर मुड़ते हैं और 10 मीटर चलते हैं। फिर वह बाईं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो देखिए फिर क्या करना है कि यहाँ से इसका बाईं मुड़ना है और बाईं मुड़ के फिर 20 मीटर चल गया दोस्तों। ठीक है, अंकित अपने मूल स्थान से कितना दूर पर होगा। तो देखिए शुरू में यहाँ था, तो यहाँ से 20 इधर गया, फिर 10 इधर गया, फिर 20 इधर, यानी कि देखिए यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इसका डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि 10 मीटर होगा। लेकिन अपने आरंभिक बिंदु से क्या यहाँ होगा, देखिए यहाँ से अपना किधर होगा, वेस्ट साइड में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 10 मीटर वेस्ट साइड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि
दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। ठीक है, जो यहाँ पास इसका मान अनुपस्थित है, इसका मान आपको बताना है कि उसका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास इस फिगर में 3, 4, 5 उसी प्रकार दिया है, 6, 8, 10 उसी प्रकार खाली स्थान 12, 13। ठीक है, तो जो यहाँ पास इसका जो वैल्यू नहीं पता है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि यानी कि यहाँ पास कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ऊंचाई के स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पास दिया गया है, क्या दिया है 13। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ठीक है, तो मेनली हम लोगों का बेस यहाँ पास 12 दिया गया है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास AC का स्क्वायर क्या आया है 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 आया है और यहाँ से 144 माइनस कर देंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और ये जो है अंडर रूट यानी कि BC का AB का स्क्वायर इधर साइड में हो जाएगा तो अंडर रूट इधर चल जाएगा यानी कि AB बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि जो खाली स्थान यहाँ पर छोड़ा गया है उसका मान हो जाएगा 5। चलिए आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित संख्या का चयन करना है कि जो संख्या अनुपस्थित है उसका मान आखिर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ संख्या इस श्रृंखला में ऐसे दिया गया है तो इसमें आपको जो यहाँ पास जो संख्या नहीं दिया है उसका मान पता करना है। ठीक है, तो इस संख्या का मान जो होने वाला है वो हो जाएगा 94। ठीक है, वो हो जाएगा 94। चलिए आगे है कि 8 नंबर क्वेश्चन। अंकित, बंसी, रोहन और सोहन दोस्त हैं, वे ताश खेलते हैं। अंकित और बंसी पार्टनर बनते हैं। सोहन का मुझ उत्तर, मुंह यहाँ पास हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास मुझ लिख दिया है क्वेश्चन में लेकिन मुंह उत्तर दिशा की ओर है। यदि अंकित का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा रोहन। उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक का न केवल 4 से बिल्कुल विभाज्य है परंतु इनमें से एक अंक 4 भी शामिल है। ठीक है, तो 4 से बिल्कुल विभाज्य जो संख्या हो जाएगा 1 से 50 तक। ठीक है, वो जो है कुल इसका आ जाएगा यानी कि वो हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे है 10 नंबर क्वेश्चन कि एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में भी 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या बताना है। तो इस प्रकार पुरुष परिवार की संख्या हो जाएगा 17। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एप्रोपाइरिएट शब्द में कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इस शब्द में P जो है सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा P। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अमित ने सुनीता से कहा कि अलीगढ़ वहाँ से 10 किलोमीटर से अधिक 15 पर 15 किलोमीटर से कम था, यानी कि 10 से अधिक 15 से कम था। सुनीता जानती थी कि यहाँ से वहाँ तक जो है 12 किलोमीटर से अधिक और 14 किलोमीटर से कम नहीं था। यदि वे दोनों सही कह रहे थे तो प्लेटफॉर्म अलीगढ़ की दूरी इनमें से क्या थी आपको बताना है। तो 13 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे है 13 नंबर क्वेश्चन कि 0.1 0.8 2007 यानी कि डेट बताना है कि 1 अगस्त 2007 को पहला बुधवार है। अगस्त 2007 के चौथे शनिवार के दिन कौन सा तारीख है। ठीक है, तो ये जो है 25 तारीख हो जाएगा।
चलिए आगे है 14 नंबर क्वेश्चन की छात्रों की एक पंक्ति में सुनीता बाएं से 9वें स्थान पर और सोहन दाहिने से 12वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलेंगे सुनीता बाएं से 19वें स्थान पर आ जाएगी। तो एक पंक्ति में कितने छात्र थे? तो 30 छात्र एक पंक्ति में थे। आगे है कि एक घड़ी में 12 घंटियाँ बजती हैं जिसके लिए 33 सेकंड का समय लगता है। 4 घंटियों के लिए कितना समय लगेगा? तो 9 सेकंड लगेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक शहर में टैक्सी के किराए में नियत शुल्क और काटी गई दूरी का शुल्क शामिल है। 16 किलोमीटर यात्रा के लिए चुकाया गया शुल्क 156 रुपया और 24 किलोमीटर यात्रा के लिए चुकाया गया शुल्क 204 रुपया है। किसी व्यक्ति को 30 किलोमीटर यात्रा दूरी तय करनी है तो शुल्क कितना देना होगा? तो शुल्क जो है 240 रुपया देना होगा। आगे है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कि सुनीता की एक स्कूल बस जब स्कूल तक पहुंचती है तब बस का मुंह उत्तर दिशा की ओर था। सुनीता के घर से शुरू करते हुए स्कूल पहुंचने से पहले वह 2 बार दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ता है। सुनीता के घर के सामने बस स्टॉप से निकलते समय बस किस दिशा में जा रही थी? तो वहाँ से हो जाएगा पश्चिम, वेस्ट दिशा में। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में सजाना है। तो यहाँ से हो जाएगा सबसे पहले सदस्य हो जाएगा, फिर हो जाएगा परिवार, उसके बाद हो जाएगा समुदाय, उसके बाद हो जाएगा मोहल्ला, फिर हो जाएगा देश। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित की संख्या 8 वाले 2 संख्याओं के संयोजन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 1 हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन की 9 + 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 सब्सट्रैक्ट बाई 6 इक्वल 12 है। तो यहाँ से बताना है कि आखिर इसमें क्या क्या पुट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। आगे मैथ से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 3080 है तो संख्या का मान बताना है, तो 55 हो जाएगा। चलिए आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 4 क्रिकेट गेंद, ठीक है, का मूल्य 2 जोड़ो लेग बैट का मूल्य 4 जोड़े लेग बैट का मूल्य 2 जोड़े ग्लव्स का मूल्य 4 जोड़े ग्लव्स का मूल्य 2 क्रिकेट बल्लों का मूल्य एक क्रिकेट के बल्लों का मूल्य 64 रुपया है। तो क्रिकेट गेंद का मूल्य क्या होगा आपको बताना है, तो 8 रुपीज़ यहाँ से आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि किसी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल 50 सेकेंड के बाद बदलती है तथा दूसरी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल 60 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि अभी दोनों ट्रैफिक सिग्नल एक साथ बदलती है तो कितने मिनट बाद दोनों एक साथ बदल जाएंगे? तो 5 मिनट बाद बदल जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। चलिए आगे है 5 नंबर क्वेश्चन की यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 साल में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी? तो 36 वर्ष में। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन कि यदि रमेश सुरेश से 25% कम कमाता है तो सुरेश रमेश की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कमाएगा? ये जो है 33.33 अधिक कमाएगा। आगे है कि इसे हल करना है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, हल करके 1 आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी एक घर को X दिन में रंग सकता है और दूसरा उसी घर को H घंटों में रंग सकता है। यदि दोनों साथ काम करेंगे तो D दिन में पूरा कर देंगे, तो D का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से D का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा X × H डिवाइडेड बाई H + 24X। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन कि राहुल किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है, रोहन उसी कार्य को राहुल से आधे समय पूर्ण कर सकता है। यदि दोनों साथ में कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा होगा? तो 1/4 पूरा होगा। ठीक है, आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन कि एक आदमी नाव को अनुप्रवाह में 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर चलाता है और ऊर्ध्व प्रवाह में 4 घंटे में 12 किलोमीटर चलाता है, तो धारा की चाल निकालना है, तो 3/2 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे है यहाँ से लोग का मान निकालना है, तो 11 देख लीजिएगा आप लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 2 कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे परस्पर खाली स्थान के कोण बनते हैं, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। चलिए आगे 13 नंबर का क्वेश्चन कि त्रिभुज PQR QA पर समकोण है PR = 30, तो इसका मान जो हो जाएगा 2 त्रिभुज समरासंग होंगे। इस कंडीशन में 2 त्रिभुज क्या होंगे? सर्वासंग होंगे। चलिए आगे जो है 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है,
तो 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो 14 नंबर का क्वेश्चन, ABCD एक समलंब चतुर्भुज में जिसकी समांतर भुजाओं ABCD की लंबाई का अनुसार 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि AB AD तथा BC के मध्य बिंदु क्रम से EF और EF की लंबाई निकालना है तो 14 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त पर क्रमशः अधिकतम खाली स्थान तथा न्यूनतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी, तो यहाँ पास अधिकतम 4 बनेगी, न्यूनतम 0 बनेगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 17 उसी प्रकार। 18 जो है वो है कि एक लकड़ी की लाठी की लंबाई एवं उसकी छाया का अनुपात √3 है, तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है जिसकी भुजा 24 मीटर और 10 मीटर है, तो यहाँ से 26 मीटर उसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी।